दोनों है ना? हाँ बढ़िया। और क्या? हाँ। प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है भाई आप सभी के? चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। तो हमने कर लिया था। आज के सेशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप डाल के मुझे कंफर्म कर दो कि हाँ भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस से स्टार्ट करना है, और हम बिल्कुल एकदम तैयार हैं। आप आगे की कार्रवाई जो है उसको शुरू कीजिएगा। जल्दी से थम्स अप डाल दो, फटाफट जल्दी से थम्स अप डाल दो। क्या हाल चाल है मेरे भाई? क्या हाल चाल है? कैसे हैं हमारे बच्चे? कैसे हमारे योद्धा? चलिए जी, तो थम्स अप सब लोगों के आ चुके हैं। अब शांत होके बैठ जाइएगा, ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधी 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 नजर, सीधी नजर सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, आपको पता ही है राहुल सर की क्लास में मैंने आज आपको प्लान बताया था कि प्रैक्टिस हम कैसे करने जा रहे हैं, है ना? हालांकि लक्ष्य बैच वाले बच्चे उस समय नहीं होंगे तो फिर से बता दूंगा, तो अभी मत बोलना, क्लास के एंड में बता दूंगा कि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वो मैंने बताया भी था। ठीक है, अब उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं आज या कल में। ठीक है, चलिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, भैया जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है पिक्चर मेथड से सिखा दो, क्योंकि पिक्चर मेथड रामबाण है। इस पिक्चर मेथड ने बिल्कुल ऐसा कर दिया, एकदम मौज ही कर दी। पिक्चर मेथड से बताओ। चलो जी, पिक्चर मेथड से समझो। देखो दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां पर है हमारा प्रेजेंट और यहां पर है हमारा पास्ट, और मैं आपसे कहूं कि अगर प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो इसे हम लिखेंगे कौन से टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर हमारा काम पास्ट में जारी हो, पास्ट में जारी हो, ठीक है, पास्ट में चल रहा है, चल रहा है नहीं, चल रहा था, तो हमारा टेंस रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल लाडले, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि देखो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कि मैं 2 दिन पहले इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यह काम कहां है? पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट में कॉन्टिन्यू होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बात से एग्री करते हो? बहुत सिंपल है, ज्यादा पेचीदा नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता था इज एम आर के साथ आईएनजी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है वॉज वर के साथ आईएनजी। यहां पर आ गया वॉज वर के साथ निगेटिव और फिर आईएनजी। निगेटिव में नॉट लगता ही है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारी लगती है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां लगता है WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद आपको पता है कि सारा का सारा नीचे आ जाता है। ये वही है जो ऊपर वाला है, ये सेम वो नीचे आ जाता है। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि इस पूरे को हम नीचे उठा के ले आते हैं। ठीक है, WH वर्ड में। चलो जी, क्वेश्चन पे आ जाओ, एग्जाम्पल पे। जब पिताजी ऑफिस से घर लौटे, बड़ा भाई पबजी खेल रहा था। कब? कब खेल रहा था? जब पिताजी घर लौटे, मतलब पिताजी ऑफिस से घर लौटे। When फादर रिटर्न्ड होम, इसका मतलब पेपर में हिंट देगा कि यह घटना कहां की है? पास्ट की है। तो अगर घटना पास्ट की है, क्योंकि रिटर्न्ड कौन से टेंस में लौट रहे हैं? पास्ट में। हमें कैसे पता चलेगा कि कब लौटे? तो वो देगा आपको वहां पर। तो पास्ट में लौटे हैं
तो उसी समय पबजी खेल रहा था, तो उसी समय पबजी खेल रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो व्हेन फादर रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस माय एल्डर ब्रदर, देखिए अपने भाई को, अपने रिलेशन की जब बात आती है तो उस समय पर ओल्डर नहीं, उस समय पर हम कहते हैं एल्डर ब्रदर वॉज प्लेइंग पबजी, उस समय पर वो पबजी खेल रहा था। ठीक है, यहां पर इज नहीं हो सकता, वॉज होगा। नेक्स्ट, उसने अपनी टांग तुड़वा ली जब वह खेल रहा था, जब वो खेल रहा था उस समय पर उसने अपनी टांग तुड़वाई है। कब? जब वो खेल रहा था। ही ब्रोक हिज लैग, ठीक है, वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था। ठीक है जी, चलो तो आंसर यहां पर आ जाएगा वॉज प्लेइंग। वह कहां था जब मैं टेंस पढ़ा रहा था? वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही, देखो ये दे दिया पास्ट का हिंट, तो ये आ जाएगा व्हेन आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला, तुम कहां थे जब मैं खाना खा रहा था? जब मैं खाना खा रहा था तुम कहां थे? वेयर वर यू व्हेन आई वॉज ईटिंग फूड? वेयर वर यू, कहां थे तुम जब मैं खाना खा रहा था? तो मतलब घटना पास्ट की है। क्या बच्चा रो रहा था? वॉज द बेबी क्राइंग? पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी? पास्ट कॉन्टिन्यूस। मेरी माताजी सब्जियां काट रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था। तो ये पास्ट में दो काम हो रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो माताजी सब्जियां काट रही थी, वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। तो दोनों कॉन्टिन्यूस में है, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, दोनों काम चल रहे थे लगातार। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जबकि कंडक्टर धूम्रपान कर रहा था। तो एक तरफ काम क्या हो रहा था? गाड़ी चलाने का, पास्ट कॉन्टिन्यूस। दूसरी तरफ कंडक्टर क्या कर रहा है भैया? धूम्रपान, स्मोकिंग कर रहा है। तुम 4 घंटे पहले अखबार पढ़ रहे थे। कितने समय पहले? 4 घंटे पहले। तो जब हमें पास्ट का टाइम दे दिया, जब हमें पास्ट का टाइम दे दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा, क्योंकि काम कॉन्टिन्यू है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से समझ में आ गया कि पास्ट में कंटिन्यू होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और कमाल की बात है परिभाषा भी नहीं लिखी इसकी, तो दोस्त डेफिनेशन भी नहीं लिखी। तो सर ऐसा क्यों किया आपने, इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया? चलो कारण बताते हैं हमने इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया। क्योंकि दोस्त हम बिलीव करते हैं प्रैक्टिकली आपके माइंड में कोई चीज डालने की, तो हमें लगता है कि डेफिनेशन तो आप एज इट इज बना लोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा, जैसे मैं यहां खड़ा हूं अभी प्रेजेंट में, तो मैंने आपसे कहा कि बच्चों मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। कौन सा टेंस है? सुबह से। मैंने ले लिया ये टाइम, ये हो गया हमारा टाइम, और इस टाइम को लेकर आ रहे हैं दो भाई, सिंस, और एक भाई का नाम है फॉर। और मेरा काम पास्ट में शुरू हो गया था और चलते 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 अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई फिर से टाइम मुझे दिया, सिंस और फॉर नाम के दो भाई आए, और मैंने आपसे कहा कि बच्चों मैं सुबह से कंटेंट बना रहा था, मतलब कंटेंट बनाना शुरू कब हुआ? पास्ट में। चलते 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 मैं सुबह से कंटेंट बना रहा हूं, अभी नहीं बना रहा हूं, अभी तो मैं देखो पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब कंटेंट बनाने का काम जो है कहां रुक गया? पास्ट में ही। तो शुरू कहां से हुआ था? पास्ट से, फिर कुछ समय जारी रहा, फिर वहीं रुक गया। इसको हम कहते हैं पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब बात आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो उसमें शुरू तो पास्ट से होगा, लेकिन अभी भी जारी रहेगा, प्रेजेंट में भी जारी रहेगा। यहां कहां रुक गया? पास्ट में रुक गया। तो डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम पीछे से चलेगा और अभी भी चल रहा होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पीछे से चलेगा और वहीं रुक जाएगा, वहीं आगे समझ में, पास्ट में ही रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यदि कोई कार्य पास्ट से शुरू हो, कुछ समय जारी रहे और वहीं रुक जाए, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो नोट्स वाले भैया, ये जो अभी मैं बोलूंगा आपको ये परिभाषा लिख देनी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नीचे। क्या? यदि कोई कार्य पास्ट से शुरू होता है या पास्ट में शुरू होता है, ऐसा लिख देना। यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू होता है, कुछ समय चलता है और पास्ट में ही रुक जाता है, तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर क्या लगती है। तो स्ट्रक्चर तो सबको पता है। स्ट्रक्चर में बस आपको देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं हैज, हैव, और उसके पीछे बीन, और उसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां भी सिंस फॉर और यहां भी सिंस फॉर, दोनों में सिंस फॉर सेम रहेगा, कॉमन है। और सिंस और फॉर तो मैं पढ़ा चुका हूं, सिंस और फॉर तो हम बड़ा बता चुके हैं। तो हो गया क्लियर डिफरेंस। बस जहां जहां पर हैज हैव आना था वहां पर हैड आ गया। ठीक है, चलो। वो आपको शुरू से ही मूर्ख बना रहे थे, शुरू से ही, सिंस द बिगिनिंग, टाइम दे दिया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सिंस दे हैड बीन बी फूलिंग, फूलिंग नहीं बी फूलिंग, BEFOOLING। बी फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। मैं सुबह से सो रहा था, सुबह से अब नहीं सो रहा हूं, अब नहीं सो रहा हूं, सुबह से सो रहा था। तो तुम कहोगे भैया चलो ये तो ठीक है, बट क्या पास जब क्या पेपर में भी वहां लिखा मिलेगा हिंदी में? ये तो आपने हमें थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हिंदी लिख दी, जिससे भाई समझ में आ जाएगा। बट पेपर के हिसाब से बताओ कि पेपर में कैसे मिलेगा, क्योंकि आप तो पेपर के हिसाब से रिलेट करते हो चीजों को। तो बाबू वहां पर पास्ट में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये काम वहीं रुकना है? इससे तो पता नहीं चल रहा है ना भाई। इसमें तो ये भी तो हो सकता है आई हैड बीन की जगह आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं अभी भी सो रहा हूं, क्योंकि सिंस और फॉर तो यहां भी लगता है, सिंस और फॉर वहां भी लगता है। आपको की बात तो ठीक है यार, हमें कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे ना बेटा कैसे पता चलेगा। ये पहले पढ़ लो, ये हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए दिए हैं बस। हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। कंगना शुरू से ही भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा रही थी। कंगना हैड बीन रेजिंग द इश्यू ऑफ नेपोटिज्म सिंस द बिगिनिंग, है ना, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। मैं ज्वाइनिंग लेटर का कई सप्ताह से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग लेटर फॉर मैनी वीक्स, मतलब कई सप्ताहों से। ठीक है, लेकिन ये पेपर में ऐसे नहीं आएगा, ये तो ट्रांसलेशन के लिए है। पेपर में क्वेश्चन आएगा दोस्त ऐसे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैंने हालांकि फिलअप्स में दे दिया, बट ये एरर्स में भी आ सकता है। कैसे? देखो, व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न, इसमें ये छोड़ दिया। जब उसके पतिदेव लौटे, तो हमें पता चल गया कि पतिदेव पास्ट में लौटे। ले लो जी, पिक्चर बना लो, रिटर्न्ड, पास्ट में लौटे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गया हमारा इधर पास्ट। जब उसके पतिदेव लौटे पास्ट में, तो वह टीवी देख रही थी 2 घंटे से, मतलब उससे भी 2 घंटे पहले से देख रही थी, लेकिन वो अभी नहीं देख रही है। जब पतिदेव लौटे उस समय देख रही थी, उससे भी 2 घंटे पहले से। तो इसका मतलब इसने कहां पर लाके रोक दिया? पास्ट में। तो जैसे ही पास्ट में रोका, वैसे ही हम क्या लगा देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर होगा ऐसे आएगा पेपर में, ठीक है। सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना, ये लो सी आंसर हो गया। लो ये करके दिखाओ जरा, और हिंट बताना, मैं देखना चाहता हूं हिंट किसने पकड़ा इस सेंटेंस में हिंट। लो जी हिंट ये रहा, जब उसने रिटायरमेंट लिया। अब रिटायरमेंट कब लिया? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये रहा, पिक्चर बना लो, रिटायरमेंट लिया पास्ट इंडेफिनिट में, टुक रिटायरमेंट, और पढ़ा उससे भी 10 साल पहले से रहे थे, पढ़ा उससे भी 10 साल पहले से रहे थे। तो पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। डी फॉर, डी फॉर बताओ, सी फॉर तो तुमने बता दिया, डी फॉर भी बता दो। इसमें हिंट बताओ, इसमें हिंट बताओ जल्दी से। डी फॉर धोखेबाज। अच्छा डी फॉर धोखेबाज। लो भाई अराइव्ड, ये हो गया इसमें आपका हिंट, पास्ट इंडेफिनिट। जब पीएम लौटे, इसका मतलब है कि पीएम साहब कब लौटे? सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट में लौटे अराइव्ड। और जब वो लौटे उससे भी कितने देर? 1 घंटे पहले से, उससे भी एन आर, 1 घंटे पहले से, ये रहा, और एन आर 1 घंटे पहले से। तो आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, हैड बीन वेटिंग। ठीक है जी, हो गई बात क्लियर? ठीक, चलो जी, यहां तक बात खत्म हो गई। अब जिस जिसको भी ये बात क्लियर हो गई हो कि भैया ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, पिक्चर मेथड ने सारी कहानी खेल पलट दिया। अब जैसे ही आप समझाते हो वैसे ही तुरंत माइंड में सेट हो जाता है। अब हम यहां से आगे बढ़ने को तैयार है, पूरा पास्ट खत्म कर दिया, प्रेजेंट भी खत्म हो गया, पास्ट भी। चलो आपको ले चले भविष्य की ओर, ठीक है। आप अब बात भविष्य की है, क्या हालचाल है? सब बढ़िया? क्लास है आपकी? पीछे वाले आगे बच्चे? अच्छा, कितने सिलेक्शन हुए? बहुत है। ऑल इंडिया रैंक 29, 19, क्या बात है, बहुत बधाई, बहुत बधाई भाई। नहीं गजब गजब, आरडब्ल्यूए को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। नहीं नहीं, अभी तो और खुलेंगे, अब तो और खुलेंगे। ये होती है मेहनत, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हो आप, बहुत बहुत बधाई, भविष्य उज्जवल है। चलिए जी, थम्स अप डाल दीजिए। लेकिन अभी भविष्य में जाने से पहले मैं आपको यहीं पर अभी 2 से 3 बात और सिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में आती हैं ये। हालांकि इनको लोग अलग चैप्टर में लेते हैं, बट मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, वहां भी सिखाऊंगा, यहां भी सिखाऊंगा। ये मान लो इस टॉपिक को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचता दुनिया का जिसमें ये आते ना हो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा इमेजिनरी एक्शन, इसको पास्ट कंडीशनल भी कहते हैं लोग, ठीक है। लेकिन
मैं आपको इसको सीधे सीधे तौर पे सिखाऊंगा जिससे कि ज्यादा पंगा ना हो, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो फिर हम जब कंडीशनल अलग से सिखाएंगे वहां सिखा देंगे, ठीक है। अभी के हिसाब से सिर्फ आपको सीधी सीधी भाषा में सीखना है। इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन का पेपर में क्वेश्चन 100% आता है। इसकी स्ट्रक्चर समझ लो। इसमें होता क्या है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर वैसे बनाइए उसके रूप में, मैं इसको अपने हाथों से डिजाइन कर दूं अगर आप कहें तो, है जी, हाथों से बना दें। हाथों से बनी हुई चीज में मजा ही अलग होता है। ये देखो, ये और करके लिख दिया यहां पर, या तो इससे समझ लेना या फिर मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। देखो, हाथों से बनी हुई चीज का स्वाद ही अलग है। हाथों से बना हुआ मां के हाथ का गाजर का हलवा, है ना, हाथों से बनी हुई उनके हाथ की चाय, हाथों से बना हुआ उनके हाथ का स्वेटर, ठीक है, आनंद ही आनंद है। वो मजा रेडीमेड में नहीं है, जो मजा हाथों से बनी हुई चीज में है। रोज आप रेस्टोरेंट पर रोटी खाते हो, है ना, उसमें वो मजा कहां जो घर से हाथों से बनी हुई रोटी में है, जो हाथों से बने हुए सरसों के साग में है। कैमरे की क्वालिटी सर बढ़ा दो, चेंज कर दो। यहां है ही नहीं वो लड़का भाई, खाना खाने चला गया, आएगा करवा दूंगा, ठीक है। चलिए जी, सर हरियाणा में बारिश हो रही है। अच्छा, यहां नहीं हो रही। देखो बेटा जी, इमेजिनरी एक्शन क्या है बेटा जी, इमेजिनरी एक्शन, ठीक है। पास्ट कंडीशनल भी कहते हैं, इमेजिनरी एक्शन भी कहते हैं। होगा क्या, ध्यान से देखना। इसमें आपको पहले तो इसकी स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो या फिर समझते हुए चलो। सबसे पहले आपको यहां पर क्या मिलेगा, इफ प्लस, फिर आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस, फिर आपको मिलेगा इसमें हेड प्लस, फिर आपको इसमें मिलेगा हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इतने सेक्शन को, इसे हम कहेंगे क्लॉज 1, और इस क्लॉज में कंडीशन होगी, लेकिन पास्ट की, पास्ट अनरियल, ठीक है। फिर आएगा आपका क्लॉज 2, क्लॉज 2, इसमें क्या होगा, आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस, इधर मिलेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस मिलेगा ऑब्जेक्ट। हो गया दो क्लॉज, क्लॉज 1 क्लॉज 2। लेकिन पेपर में ऐसे ना करके, मतलब ऐसे आता है 80% और 20% जो लिखूंगा वो भी आता है, तो 20% तो बहुत है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका क्या लिखा है, लिखने का तरीका है इन्वर्जन, मतलब इसका इन्वर्जन फॉर्म होता है रिवर्स फॉर्म, इसका इन्वर्जन फॉर्म मतलब इसका रिवर्स फॉर्म, ठीक है। देखो, फिर से आपको क्या करना है, दो क्लॉज तो बनाने ही है। ये रहेगा हमारा क्लॉज 1, ये रहेगा हमारा यहां से क्लॉज 2, क्लॉज 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। बताओ क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, आ जाओ नीचे, यहां चेंज होगा, ये खेल पलटेगा। मुझे हटा दे रे, मुझे हटा दे, इन्वर्जन बनाने के लिए, इन्वर्जन बनाने के लिए मुझे हटा दे रे, तभी इन्वर्जन बनेगा। तो इफ को हटाना पड़ता है। जैसे ही इफ हटेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, हेड, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट,
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस फिर हेड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आप कहोगे भैया इफ कहां गया, इफ हटा दो, इफ हटाया है तभी पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर इफ होगा ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा निचोड़। ठीक है जी, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हां एक चीज ध्यान रखना, ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बताता हूं। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि भैया मॉडल चेंज हो सकता है क्या, या हमेशा वुड ही रहेगा। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने इसमें विल लगाया, विल, तो विल कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं वो रिसर्च बता रहा हूं मैं इसमें। अगर आपने इसमें मे लगाया तो मे कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें या तो आएगा आपका माइट, या जनरली चेंज करके आ जाता है कुड। ठीक है, या वुड, वुड तो है ही, वो तो आ ही जाता है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये मॉडल आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, आ जाओ जी, अब चलते हैं, यहां आ जाओ। ये देखो, देखो इफ शी हैड कम लेट, इफ वाले क्लॉज में कभी भी वुड हैव नहीं आएगा। इफ वाले में हमेशा हैड प्लस V3, और कम की कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि गड़बड़ कर देते हैं। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा जी, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। मतलब पहली भी सेम होती है, दूसरी भी सेम होती है, सॉरी तीसरी, ये अलग होती है सेकंड वाली। ठीक है, तो कौन कौन सी सेम होती है बताना, पहली और तीसरी ये सेम होती है, और ये केम होता है, कम केम कम। ठीक है, तो इसीलिए यहां केम मत कर देना, कम ही रहेगा। इफ शी हैड कम लेट, अगर वो लेट आई होती तो शी वुड नॉट हैव गॉट परमिशन टू एंटर, तो उसे एंटर करने की परमिशन नहीं मिलती। तो यहां पर मैंने देखा कि वुड हैव प्लस V3, यानी कि ये भी सही है, दोनों पार्ट सही है। ठीक है, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली गया होता तो हैड प्लस V3 यहां पर सही है। आई वुड हैव गॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो मुझे पूरा ट्रीटमेंट मिल गया होता, इसका मतलब यह भी सही है। इफ द गवर्नमेंट हैड इंपोज्ड लॉकडाउन, अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया होता, हैड इंपोज्ड, तो यह कहना बिल्कुल सही है। कोविड-19 वुड नॉट हैव स्प्रेड, तो यहां पर वुड हैव प्लस V3 भी सही है। अच्छा, स्प्रेड का स्प्रेडेड मत कर देना, क्यों, क्योंकि याद रखना स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ठीक है, ठीक, चलो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहां तो सब में इफ लगा है, यहां भी सब में इफ लगा है, यहां भी इफ लगा है, लेकिन चौथे में इफ नहीं दिया, तो शुरुआत किससे कर दी, हैड, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट, हैड यू वर्क हार्ड, क्या ये सही है, नहीं भैया गलत है, क्योंकि आपने कहा था हैड के पीछे थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पर बनेगा हैड यू वर्कड हार्ड। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती, आई वुड हैव बिकम एन IAS ऑफिसर, नहीं यू वुड हैव बिकम। ये फेवरेट मी काट दो यहां से, ये फेवरेट मी काट दो यहां से, यहां पर हो जाएगा यू, यू वुड हैव बिकम एन IAS ऑफिसर। हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम जो है एक IAS ऑफिसर बन गए होते। तो ये इन्वर्जन वाला है, ठीक है, ये इन्वर्जन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, इन्वर्जन। इफ से स्टार्ट नहीं किया, इसको नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हैड से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इफ से करोगे तो बनेगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती। लो भैया जी, ये क्वेश्चन और देख लो,
हैड यू कॉल्ड मी अप, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता, तो हैड सही है, सब्जेक्ट सही है, थर्ड फॉर्म भी सही है, कॉल्ड मी अप सही है, आई वुड हैव श्योरली, अब वुड हैव के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही है, इसका मतलब ये सारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस जिस बच्चे को भी ये समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट कि भैया ये तो आपने एक क्वेश्चन पक्का करवा दिया, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं रही। अब हमें अगर हमें दिक्कत होगी तो हम ये वाली पिक्चर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नोट्स वाले भैया इस पिक्चर को थोड़ा अलग अलग करके अच्छे से बनाना, बढ़िया, ये अलग फिर और करके स्पेस देके ये अलग, ठीक है, ठीक है भाई। लो जी, अब थम्स अप मार दो फटाफट कि भैया एकदम ही क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया, गुड बेटा गुड, शाबाश। अब आता है अनरियल एक्शन, वो भी अनरियल था, वो भी इमेजिनरी था, लेकिन वहां पर क्या था, पूरा एक स्ट्रक्चर था कि एक क्लॉज में अगर ऐसा होता तो वैसा हो गया होता। यहां पर क्या है, यहां कुछ फ्रेज हैं, कुछ फ्रेज हैं जो सेंटेंस को अनरियल बनाती हैं। अगर ये फ्रेज कहीं भी देखो तो समझ जाना कि काम अनरियल होने वाला है। क्या होने वाला है, अनरियल होने वाला है, ठीक है। चलो, कौन सी फ्रेज है, इनका नाम क्या है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और एक और चौथा आता है इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम। तो नोट्स वाले भैया यहां 4 लिखना, 4 है ना, प्लस उसके बाद स्टार्ट करना। तो इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, इट इज नाउ टाइम, इनमें से कोई सा एक मिलेगा वहां पेपर में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, बच्चा पता क्या गलती करता है, वो ये कहता है कि एक बात बताओ, आपने लिखा हुआ इट इज टाइम, प्लस आप यहां पर लिखोगे सब्जेक्ट, फिर यहां लगा रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप हमें एक बात तो बताओ, जब आप यहां पर इज कर रहे हो, इज, तो फिर आप यहां पर सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हो, है, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में। तो हम उसको कहते हैं कि बेटा देख, ये पूरा काउंट होगा, इट इज टाइम, यहां इज की वैल्यू नहीं है, इट इज टाइम की वैल्यू है। ये सेंटेंस को क्या बनाता है, अनरियल, क्या बनाता है, अनरियल। तो जो इसके बाद वाला क्लॉज होगा, क्लॉज, ठीक है, जो इसके बाद वाला क्लॉज होगा, ठीक है जी, अबे चल जा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है ना, ये वाला, ये अनरियल बनेगा, लेकिन ये किसकी वजह से बना, इसकी वजह से बना, ठीक है, इसकी वजह से ये अनरियल बन रहा है। तो इसमें पास्ट नहीं लगाना फॉर्म, इसमें पास्ट फॉर्म लगाना, क्योंकि यहां अनरियल होगा। तो जैसे ही पेपर में आएगा क्वेश्चन को उड़ा देना, लो भाई बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। एक बार मेरा नाम ले लो ना सर प्लीज, राजदीप कुमार, ले लिया, अब बताओ, ठीक है। सर देहरादून में आपकी लोकेशन क्या है, प्लीज सर रिप्लाई करो। मेरी लोकेशन देहरादून में क्या है, अभी मैं देहरादून में हूं नहीं बेटा, अभी मैं नोएडा में हूं, आई एम नॉट इन देहरादून राइट नाउ। बाकी अगर आपको मिलना हो कभी भी देहरादून में तो करणपुर या फिर घंटाघर या फिर राजेंद्र नगर कहीं मिल सकते हो। चलो, चांदनी भारती, मेरा भी नाम ले लो, ले लिया। इट इज टाइम यू होम, अब समय आ गया है। जैसे ही मैंने यहां इट इज टाइम लिखा हुआ देखा, मैं तुरंत समझ गया कि भैया यहां पर क्या होना है, पास्ट होना है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, अनरियल हो जाएगा। तो सेकंड फॉर्म लगेगी, वेंट। क्यों, क्योंकि तीनों फॉर्म बताओ, गो, वेंट, गॉन, ये होती है V3, ये होती है V2 और ये होती है V1। ये वाला बताओ, गॉन लगाया है किसने, कपिल बिश्नोई ने। ये देख रहा है उल्टे हाथ का,
बेटे गुद्दी के नीचे करूंगा, लगाऊंगा यहां पे, यहां लगाऊंगा और लाल ये दोनों होते हैं, ठीक है। मेरे थप्पड़ का यहां का असर यहां पे आता है दोनों का, ठीक है। हाँ, काजल ठाकुर इमेजिनरी से, हाँ बेटा सही। इट इज हाई टाइम, अब हमें मिल गई फ्रेज इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इसकी वजह से हम यहां पर क्या लगाएंगे, है ना, अनरियल बनाने के लिए स्टडीड, पास्ट फॉर्म लगाएंगे यहां पर, ठीक है, सेकंड फॉर्म। लो जी, इट इज टाइम, अब समय आ गया है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से अनरियल बनेगा तो पास्ट फॉर्म लगेगा। हो गई बात क्लियर? लो जी, इट इज हाई टाइम, अब समय आ गया है कि देहरादून के लोगों को सीएम से बात करनी चाहिए, तो इट इज टाइम, हाई टाइम, सेकंड फॉर्म। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मीट, सेकंड फॉर्म क्या होता है, मैट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैट, मीट, मैट, मैट। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बच्चों हाथ खड़ा करो, जिस जिसको क्लियर हो गई हो बात कि भैया अब आगे बढ़ाया जाए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इमेजिनरी एक्शन, क्या पढ़ाया था बेटा जी, मेरे चांद, मेरे लाल, क्या पढ़ाया था बेटा हमने, क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था बेटा आपको इमेजिनरी एक्शन, जिसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 पास परफेक्ट पढ़ाया था ना। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इमेजिनरी स्टेटस, मतलब वो भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, बट वो एक्शन और ये स्टेटस। तो आप कहोगे भैया फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, तो मैं समझाता हूं। देखो, मैंने कहा कि अगर तुम कल क्रिकेट खेले होते तो शाम को तुम्हारी पिटाई हो गई होती, तो क्रिकेट खेले होते, पढ़ाई की होती, तुम मेरे पास आए होते, ये क्या है, एक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो लक्ष्य और संकल्प बैच के बच्चों को मुफ्त में सबको, ठीक है, सबको ट्रिप करवाता, ठीक है, सबको घुमाने ले जाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता, क्या मैं यहां कोई एक्शन कर रहा हूं, नहीं, मैंने प्रधानमंत्री का दर्जा ले लिया, बट मैं रियल में तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो अनरियल बात कर रहा हूं। हां, कुछ और ले लो स्टेटस, मजा नहीं आ रहा तो दूसरा ले लो, बताओ किसका लूं, क्या लूं, चलो ये ले लेते हैं। अगर मैं भारतीय सेना में अधिकारी होता तो पाकिस्तानियों को उड़ा रहा होता, ले लिया, ये भी काल्पनिक स्टेटस है क्योंकि मैं भारतीय सेना में अधिकारी तो नहीं हूं, फिर ले लो, दूसरा किसी का ले लो। अगर मैं लड़की होता, अगर मैं लड़की होता तो मैं अपने पिताजी से बस ये कहता कि मुझे पढ़ने दिया जाए, ले लिया लड़की का स्टेटस, काल्पनिक है। और ले लो, मजा नहीं आ रहा तो। अगर मैं चिड़िया होता, ओए होए 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 होए, आनंद ही आनंद, अगर मैं चिड़िया होता तो पता क्या करते, तो मैं जैसे अभी यहां हूं, तुरंत उड़ के टिक दिल्ली पहुंच जाता, तुरंत उड़ के टिक मथुरा पहुंच जाता, तुरंत उड़ के इटावा पहुंच जाता, तुरंत उड़ के हरियाणा पहुंच जाता, तुरंत उड़ के राजस्थान पहुंच जाता। तो सोचो, मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं काल्पनिक में एक्शन वाली नहीं कह रहा हूं, मैं स्टेटस ले रहा हूं। कभी चिड़िया का स्टेटस ले लिया, कभी मैंने प्रधानमंत्री का ले लिया, कभी लड़की का स्टेटस ले लिया, कभी आर्मी ऑफिसर का ले लिया, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या हैं, काल्पनिक स्टेटस। अगर एडिक्विटी के चेयरमैन होते, नहीं एसएससी के चेयरमैन होते, हां चलो, अगर मैं एसएससी का चेयरमैन होता तो मैं सारे पेपर अच्छे से करवाता, लेकिन हूं नहीं ना, काल्पनिक स्टेटस है ये मेरे सारे। तो फर्क क्या है, एक्शन।
इमेजिनरी एक्शन में क्या होगा? एक्शन, एक्शन, और स्टेटस में सिर्फ स्टेटस, कोई एक्शन नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम किसी का स्टेटस लेते हैं तो स्टेटस में हमने सिर्फ एक ही वर्ब का यूज करना है, और वो वर्ब कौन सी है मेरे भाई? वो वर्ब है हमारी वर। ठीक है, कौन सी है वो? वर। चल ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस इमेजिनरी स्टेटस, कॉमा, सब्जेक्ट टू प्लस वुड। देखो यहां वुड हैव नहीं आएगा, यहां आएगा वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, यहां सिर्फ वुड प्लस V1 आएगा। ठीक है, यहां वुड हैव प्लस V3 नहीं आएगा, वुड प्लस V1 आएगा। अच्छा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? वर लगाना है इमेजिनरी स्टेटस के केस में। अगर मैं संजीव सर होता तो मैं अभी तक 4 शादियां कर लेता। मुकुल, मुकुल बेटे खुलेआम गाली खाएगा अभी मेरे मुंह से, यहां से है भाई? सर जी वुड हैव प्लस V3 तो पैसिव होगा ना? ना, वुड हैव प्लस V3 एक्टिव होता है, पैसिव में बीन लगता है वुड हैव के पीछे। चलो, इफ आई वर द CM ऑफ इंडिया, देखो आई के साथ वैसे तो वॉज लगता है, बट यहां पर लगेगा वर। इफ आई वर द CM ऑफ उत्तराखंड, आई वुड गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, तो मैं यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे देता। इफ निर्भया वर अ बर्ड, निर्भया एक लड़की थी, सन 2012 में उसका रेप कर दिया था दिल्ली में, और उस समय पर बहुत हंगामा हुआ था। ठीक है, तो उस समय पर किसी ने लिखा था, किसी ने क्या, मैंने ही लिखा था ये चीज, ठीक है, कि इंसान होने से अच्छा है तो जानवर या चिड़िया हो जाना। ठीक है, सच बताऊं आज के समय में जानवरों से अच्छा है, मतलब जानवर और जो है पक्षी अच्छे हैं, आज के लोग तो बहुत गंदे हो गए हैं। ठीक है, इफ निर्भया वर अ बर्ड, अगर तो हमने निर्भया को किसका स्टेटस दिया? चिड़िया का। तो निर्भया सिंगुलर है तो वॉज मत लगाना, इज मत लगाना, सिर्फ हमेशा वर लगेगा। इफ निर्भया वर अ बर्ड, अगर निर्भया चिड़िया होती तो शी वुड फ्लाई। अब वुड मॉडल के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, ये बंद कर देना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, कर दो, बंद कर दो। ठीक है जी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तो मैंने आई को यू का स्टेटस ले लिया, तो आई वुड बीट देम ब्लैक एंड ब्लू, तो मैं उन्हें बेरहमी से पीटता। तो मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है। तो एक फर्क है, इमेजिनरी एक्शन में हैड प्लस V3, और इमेजिनरी स्टेटस में वुड हैव, सॉरी इमेजिनरी स्टेटस में सिर्फ वर आएगा। तो मैं इसका एक कॉन्ट्रास्ट बना के आपको वो लिख देता हूं। अगर तुम देहरादून के मेयर होते, इफ यू वर द मेयर ऑफ देहरादून, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते? ठीक है, अच्छा ये यहां पर व्हाट इसलिए आया, कभी सोचो कि भैया सब्जेक्ट कहां गया, क्योंकि इंटेरोगेटिव है अगला क्लॉज, तो इंटेरोगेटिव है तो व्हाट से स्टार्ट कर देंगे। अब आ जाओ, मैं कॉन्ट्रा इनका दोनों का वो ले लेता हूं कंपैरिजन। देखो, अगर बात है इमेजिनरी एक्शन की, ठीक है, इमेजिनरी एक्शन, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा। इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन में तो C1 और C2, इधर आएगा वुड प्लस हैव
प्लस V3 और इधर आएगा हेड प्लस V3, ठीक है, जहां पर कंजक्शन लगा होगा, ठीक है, उस क्लॉज में। इसमें क्या होगा, C1 में तो वर आएगा, वर, और C2 में आएगा वुड, वुड हैव नहीं आएगा, वुड प्लस V1 आएगा, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, और ये है हमारा इमेजिनरी स्टेटस। ठीक है, चलो जी, तो ये यहां तक क्लियर हो गया सभी को। इमेजिनरी एक्शन वर्सेस इमेजिनरी स्टेटस, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। ये इमेजिनरी एक्शन है और ये आपका इमेजिनरी स्टेटस है। खत्म हो गई बात, बस। अब जल्दी से थम्स अप मार दो कि भैया समझ में आ गया। और लास्ट आज की हमारी इस कक्षा का, क्योंकि कल फिर फ्यूचर में चलेंगे, कल हमारा लगभग चैप्टर खत्म ही कर दूंगा मैं, ये है ना। चलो, एज इफ एज दो, एज इफ एज दो का मतलब होता है मानो की जैसे, मानो की। इसका मतलब अगर कभी भी एज इफ एज दो ये कंजक्शन आते हैं तो इनके बाद आने वाला जो क्लॉज है वो भी अनरियल होगा। कैसे, समझ लो। कॉन्सेप्ट ऑफ एज इफ और एज दो, ठीक है, ऐसा होगा कुछ आपके पास, एज इफ एज दो, इनमें से कोई सा एक मिलेगा, दो एक साथ नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही होगा। और इसके बाद जो क्लॉज बनेगा वो अनरियल होगा, ठीक है। किसकी वजह से, या तो एज इफ की वजह से या एज दो की वजह से जो क्लॉज बनेगा वो अनरियल होगा। ये वाला नहीं, यहां प्रेजेंट हो पास्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। ये है अनरियल, ठीक है। क्या करना है इसमें अनरियल के लिए वो भी समझाता हूं। अगर आपको लगे स्टेटस आ रहा है तो लगा देना अनरियल स्टेटस के लिए वर, और अगर आपको लगे एक्शन आ रहा है, अगर आपको लगे एक्शन आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, एक्शन, ठीक है। एक्शन के लिए V2 और स्टेटस के लिए वर। ठीक है जी। काजल ठाकुर कह रही हैं वो वाली वर्ब दे दो जो तीनों फॉर्म में चेंज, मतलब कंफ्यूजन करती हैं। बेटा अगला चैप्टर मैं उसी का लूंगा, मैं चैप्टर को बहुत तरीके से अरेंज करके पढ़ा रहा हूं आपको। जो नीड है उसकी, मुझे पता है अब नीड आपको वर्ब की फॉर्म की, क्योंकि वो कंफ्यूजन करती हैं, तो अगला चैप्टर में उनका ही लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, वर्ब्स की फॉर्म का। चलो जी, यहां आ जाओ। वह मुझसे ऐसे बात करती है मानो कि वह मेरी बॉस हो। इसका मतलब वो मेरा बॉस नहीं है, लेकिन वो बात करता है ऐसे, तो ये बॉस का क्या है, अनरियल स्टेटस है, स्टेटस, और वो भी कैसा, अनरियल। तो अनरियल स्टेटस के लिए हम क्या लगाते हैं, वर। एज इफ एज दो, इन दोनों में से एक आ जाएगा कोई सा भी, ठीक है। तुम सड़क पर ऐसे चलते हो मानो कि सड़क तुम्हारी, कहते ना सड़क तेरे, है ना, ऐसे कहते हैं। तो लेकिन उसकी नहीं है, मानो की जैसे, तो मान रहा है, तो एज इफ एज दो में से एक पेपर में आएगा। और यहां अब यहां पर अगर वो ये कहता मैं सड़क होता तो सड़क का स्टेटस, लेकिन सड़क तुम्हारी है, ठीक है, सड़क तुम्हारी है, तो यहां पर स्टेटस नहीं है, तो सेकंड फॉर्म, वर नहीं आएगा, ठीक है। द टीचर बीट्स अस, टीचर हमें पीटता है, एज इफ मानो कि जैसे वह शैतान हो, डेविल हो, डेमन हो। डेविल डेमन का मतलब था निर्दयी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, तुम उससे ऐसे बात करते हो मानो कि जैसे तुम उसे जानते हो, कल तो तुमने झगड़ा किया था, ठीक है।
तुम उससे ऐसे बात करते हो मानो कि तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। तो यू टॉक टू हिम एज इफ या एज दो, इनमें से एक ही आएगा। एज इफ एज दो, यू नो नहीं, न्यू, अनरियल। और फॉल आउट विद का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। ये तो फ्रेजल वर्ब पूछ लिया आपसे ऐसे ही। फॉल आउट विद का मतलब होता है क्वेरल, किसी के साथ क्वेरल करना, किसी के साथ झगड़ा करना। ठीक है जी। चलो जी, अब मेरी बात सुन लो, तुम्हें एक्चुअल निचोड़ बता देता हूं, क्योंकि तुम फिर रोज रोज पूछोगे। ये टॉपिक खत्म हो गया, अब कल फ्यूचर पे चलेंगे। ठीक है, आप लोगों की जो मैंने कहा था प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है मेरे भाई, वो स्टार्ट होने जा रही है 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल तक अपना सारा जो है वो रिवीजन कर लो। ठीक है, सारा रिवीजन कर लो। कब तक? 10 अप्रैल तक। आ जाओ एक बार, बता दो इनको। अरे वो वही सेम क्वेश्चन, हाँ ठीक है, वही सेम, लेकिन इसमें लक्ष्य वाले हैं ना, तो उनको भी वो भरोसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस हम, मैंने इनको बोल दिया 10 अप्रैल। मैं बदला लेना आया हूं ना अपने टाइम का। मैं खत्म करके बैठा हूं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। तो वैसे तो संजीव सर ने सब कुछ आपको बता ही दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि भाई प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी एक संजीव सर वीडियो भी लेके आने वाले हैं सीजीएल की तैयारी का, कैसे करनी है, क्या करना है, तो उसमें वो सब कुछ बताएंगे भी। पर आप निश्चिंत होकर रहिए, बैच में आपकी क्लास चल रही है, और प्रैक्टिस की जहां थोड़ी बहुत भी कमी है उसके लिए बहुत जल्दी आपके सामने हम लोग आने वाले हैं। बाकी क्लास खत्म हो गई है। सुबह का मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं होंगे। इन्होंने 20 से 25 मिनट आके मेरी क्लास में, हाँ इसीलिए मैं आया हूं। मैं बोला अब मैं जाता हूं क्लास में, मैं उनके जाके 20-25 मिनट खर्च कराता हूं, पर क्या पता था कि क्लास पहले ही खत्म हुई मिलेगी। चलिए फिर बहुत जल्द मिलते हैं, है ना। हाँ 10 तारीख से हम लोग, 10 अप्रैल से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसे कैसे सब कुछ रहेगा वो हम वीडियो में आके एक साथ बताएंगे अभी। ठीक है, धन्यवाद। लीजिए ठीक है भाई, तो अब तो तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि मैं रोज, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि खामखा की बोल रहा हूं। तो 10 अप्रैल से 2 क्लास स्टार्ट हो रही हैं। आपको तो इंग्लिश का ही पता था, ये तो सरप्राइज सर ने खोल दिया आपके सामने कि मैथ्स, हाँ कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए, दोनों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। मेरे भाई आपको तो अभी सच बताऊं पता ही नहीं है कि इस बार हम कितनी बड़ी तबाही करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी। मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम खोखार हुए बैठा हूं, जब से मुझे चोट लगी है ना, 6-7 महीने हो गए मुझे। मेरे अंदर तो इतना गुस्सा है, सारा गुस्सा पढ़ाई पे निकाल देंगे। ठीक है, सैटरडे संडे में भी होंगी नहीं प्रैक्टिस, 5 ही दिन होगी, सैटरडे संडे नहीं होगी। सैटरडे संडे रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन की जरूरत 2 दिन बहुत पड़ती है। ठीक है, चलो तो 10 अप्रैल से आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, और वीडियो कल मोस्ट प्रोबेबली मैं लेके आ जाऊंगा। 2026 की तैयारी कैसे करें, 27 वालों के लिए 5-4 दिन बाद ले आएंगे, पहले 26 के, है ना। और बस उसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिस वो बता देंगे कि भाई कैसे कैसे शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, ओके भाई, जय हिंद।